यूनिवर्स की एक बेबी पिक्चर है। पास्ट से आया एक सचमुच रिमार्केबल कॉस्मिक मैसेज। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB सच में साइंस के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। इसे अक्सर बिग बैंग का आफ्टर ग्लो कहा जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे किसी बहुत बड़े धमाके से निकली बची हुई गर्मी और रोशनी जो अरबों साल बाद भी स्पेस में गूंज रही है। यह हल्की सी माइक्रोवेव रेडिएशन पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है और हर दिशा से लगभग एक जैसी इंटेंसिटी के साथ आती है। यह सबसे पुरानी लाइट है जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स की एक स्नैपशॉट तस्वीर, जब वो सिर्फ 3,80,000 साल का था। इससे पहले यूनिवर्स इतना ज्यादा गर्म और डेंस था कि लाइट उसमें फ्रीली ट्रैवल नहीं कर पाती थी। CMB के होने का अंदाजा 1940s में फिजिसिस्ट्स जॉर्ज गैमो, राल्फ एल्फर और रॉबर्ट हर्मन ने बिग बैंग थ्योरी के आधार पर लगाया था। उनकी थ्योरी थी कि अगर यूनिवर्स एक गर्म, घने, डेंस स्टेट में शुरू हुआ और फिर फैला और ठंडा हुआ तो कुछ बची हुई रेडिएशन जरूर होगी। उन्होंने कैलकुलेट किया कि यह रेडिएशन अरबों सालों में ठंडी होकर एब्सोल्यूट जीरो से बस कुछ ही डिग्रीज ऊपर रह जाएगी। इसे 1964 में एक्सीडेंटली आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन नाम के 2 अमेरिकन रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा था, जो अपने रेडियो एंटेना में आ रही एक अजीब सी बैकग्राउंड नॉइज को हटाने की कोशिश कर रहे थे। वही नॉइज बाद में CMB निकली। CMB को स्टडी करना यूनिवर्स की बेबी पिक्चर देखने जैसा है। हालांकि ये देखने में काफी यूनिफॉर्म लगता है, पर इसमें तापमान के बहुत छोटे छोटे उतार चढ़ाव या एनिसोट्रोपीज हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे वेरिएशंस जो आमतौर पर 1 लाख में सिर्फ एक हिस्से जितने होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्स में बनने वाले सभी फ्यूचर स्ट्रक्चर्स के बीज, सीड्स हैं। जो थोड़े ज्यादा डेंस इलाके थे, उन्होंने अरबों सालों में ग्रेविटी की मदद से और मैटर अपनी तरफ खींचा, और वहीं बड़े होकर गैलेक्सी क्लस्टर्स, फिर गैलेक्सीज, तारे और प्लैनेट्स बने, जिन्हें हम आज देखते हैं। इन छोटी शुरुआती लहरों, रिपल्स के बिना यूनिवर्स शायद हमेशा एक जैसा, बिना किसी फीचर का फैला हुआ ही रहता। CMB बिग बैंग मॉडल के लिए मजबूत सबूत, कंपेलिंग एविडेंस देता है। इसकी खूबियां, जैसे इसका टेम्परेचर, इसका करीब करीब परफेक्ट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम और इसमें होने वाले छोटे छोटे उतार चढ़ाव, ये सब बिग बैंग थ्योरी के प्रेडिक्शन से बिल्कुल सही एस्टॉनिशिंग प्रिसिजन के साथ मैच करते हैं। कोबी, WMAP और प्लैंक जैसे सैटेलाइट्स ने CMB को और भी ज्यादा डिटेल में मैप किया है, जिससे हमें शुरुआती यूनिवर्स के बारे में बहुत कीमती, इनवैल्यूएबल डेटा मिला है। इसमें यूनिवर्स की एज, उसकी कॉम्पोजिशन, यानी उसमें कितना ऑर्डिनरी मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, और उसकी जियोमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन शामिल है। यह सच में